Hi, my name is Harshita and I am a spoken English trainer. तो क्या आपको हर्षिता का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा? आई एम श्योर नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर की कमी थी, और वो क्या है? वो है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन को, स्पेशली आपके इंट्रोडक्शन, आपके इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। और इसी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, स्टडीज से पता चला है कि इंटरव्यू की जो सक्सेस होती है वो 7% डिपेंड करती है व्हाट यू से, 38% it depends upon your voice and grammar, and 55% depends upon this body language. But सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? वो ये है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम हमेशा ये चीज़ें खोजते हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बट कभी ये रिसर्च नहीं करते कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस इंटरव्यू के दौरान। तो इस लेसन में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टिप, व्हाट शुड वी नॉट डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। द फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इज हैंडशेक, द रॉन्ग हैंडशेक। यू नो, जब भी हम हैंडशेक करते हैं तो हमें लगता है ये काफ़ी कैजुअल है, बट ऐसा होता नहीं है। हैंडशेक कभी भी कैजुअल नहीं होता, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर मैनर होता है, स्पेशली जब आप किसी इंटरव्यूअर के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। यू नो, जब आप अपना हाथ ऐसे ऑफर करते हैं हैंडशेक के लिए, रिमेंबर आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, आपका हैंडशेक बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होता है देन यू माइट कम अक्रॉस एज एन एरोगेंट पर्सन। आप थोड़े एरोगेंट लग सकते हैं, या फिर अगर आप काफ़ी धीरे से हैंडशेक कर रहे हैं, यू नो, जस्ट लाइक अ लीफ, देन ऑल्सो दैट इज नॉट द प्रॉपर मैनर। इस टाइम पे आप थोड़े से इनसिक्योर लग सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े से इनसिक्योर हैं। देन व्हाट इज द राइट वे? द राइट वे इज मैचिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरव्यूअर। जैसे आपका इंटरव्यूअर हैंडशेक कर रहा है, सिंपली उसी तरह, उसी स्ट्रेंथ के साथ आपको भी हैंडशेक करना है। सो दिस इज योर फर्स्ट टिप। The second thing that you really need to avoid is lack of eye contact. You know, ये एक बहुत ही important factor है जो ये बताता है कि आप confident हैं या नहीं। जब भी आप एक eye contact maintain करते हैं, स्पेशली इंटरव्यू के दौरान, या जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप हैंडशेक करते हैं अपने इंटरव्यूअर से, उस टाइम पर आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करेंगे, देन दे माइट थिंक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या फिर डिसऑनेस्ट हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर टू मेंटेन अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। नाउ अगेन, ये आई कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप उसे घूर रहे हैं। नो, इट हैज टू बी रेस्पेक्टेबल। द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू अवॉइड इज स्टेयरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इंटरव्यूज़ में, बट काफ़ी लोग इस आई कांटेक्ट का मतलब कुछ और समझ लेते हैं। वो कंटिन्यूसली सामने वाले को घूरने लग जाते हैं, स्टेयर करने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू 3 से 4 लोग ले रहे हैं, सो हाउ टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट? You can look into their eyes one by one. ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली किसी एक इंटरव्यूअर को ही घूरते रह जाएं. That might be little creepy. So you need to avoid staring someone. The fourth thing that you need to avoid is bad posture. जी हाँ, bad posture. You know, इसके अंदर आते हैं 2 तरह के लोग। पहला,
जिन्हें जैसे ही चेयर मिलता है वो बड़े रिलैक्स होके आराम से उस पर बैठ जाते हैं, पीछे लीन होकर बैठ जाते हैं। That is a wrong way. इससे सामने वाला आपको जज कर सकता है कि आप इस रोल के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। दूसरे टाइप के लोग, जिन्हें जैसे ही चेयर मिलता है वो आगे फॉरवर्ड होके झुक कर बैठ जाते हैं। अगेन दिस इज अ रॉन्ग वे, बिकॉज इससे भी लोग आपको जज करते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही ईगर हैं इस जॉब के लिए। देन what is the right way to sit? The right way to sit is in a neutral position. आपको अपना बैक और हेड स्ट्रेट रखकर आराम से बैठना है। That is the way how you look confident in front of the interviewer. The fifth thing that you need to avoid is too many hand gestures. Casually it is okay कि आप हैंड मूव करके बात कर रहे हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो हैंड मूवमेंट का यूज तो आप कर सकते हो, बट टू मेनी हैंड जेस्चर्स, नो, इट इज अ बिग नो नो। आप कभी भी बहुत ज़्यादा हैंड को मूव करके या फिर इंटरव्यूअर की तरफ पॉइंट करके यूज नहीं कर सकते हो। दैट विल शो कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, पैनिक कर रहे हो। सो यू नीड टू अवॉइड दिस हैबिट ऑफ यूजिंग योर हैंड्स रेगुलरली। The sixth body language mistake that you need to avoid is crossed arms. Crossed arm एक closed body position माना जाता है, जहाँ पे आप confident नहीं लगते हैं, sure नहीं लगते हैं। Whenever you are going for an interview, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो या आप दोस्तों से भी बात कर रहे हो casual conversation में, avoid this way of standing, crossing your arms. Instead, relax your hands and then go on with the conversation. जब भी इंटरव्यू की बात आती है हम सब डर जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और इसी नर्वसनेस की वजह से हमारी शक्ल पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई देती है। यही आपको इंटरव्यूअर को पता लगने नहीं देना। Avoid looking too serious. आपको दिखाना है कि आप उस जॉब रोल के लिए कितने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, कितना ज़्यादा वो जॉब करना चाहते हैं। सो आपको अवॉइड करना है लुकिंग टू सीरियस, इंस्टेड यू शुड लुक हैप्पी। 8th बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो हम सब करते हैं, और वो है टचिंग योर फेस एंड योर हेयर। और ये दिखाता है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं या हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। दिस इज द मेजर थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ऐसा लगता है कि या तो हम हाइजीनिक नहीं हैं या फिर हम सामने वाले के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, एंड दैट लुक्स रियली रियली बैड। सो दिस इज द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, टचिंग योर फेस एंड योर हेयर। And the last one is don't forget to smile. इस इंटरव्यू के जल्दबाजी में, नर्वसनेस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो भूल जाते हैं वो है मुस्कुराना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कर देती है, सामने वाले को इम्प्रेस कर देती है और आपके इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरव्यू से हम सब डरते हैं, हम सब घबराते हैं, लेकिन अगर आप एक कांस्टेंट स्माइल अपने फेस पे रखो तो वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो ये थे बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स विच यू नीड टू अवॉइड व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। आई एम श्योर इस लेसन से आपने काफ़ी कुछ सीखा, एंड अगर आपने सीखा देन डोंट फॉरगेट टू यूटिलाइज दिस। ये टिप्स को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जब आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए जाओ, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इट। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। टिल देन स्टे ट्यून टू एंट्री ऐप।